एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तीर्थ यात्रा की अनोखी सीख पुराने जमाने की बात है। 10 लोग एक तीर्थ यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य था अध्यात्म को समझना, जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानना। वे पहाड़ों पर गए, संतों से मिले, महात्माओं से ज्ञान लिया, मंदिरों में दर्शन किए। यात्रा के दौरान वे अलग अलग अनुभवों से गुजरे, लेकिन असली सीख उन्हें तब मिली जब वे वापसी के रास्ते पर थे। जब वे लौट रहे थे तो बारिश का मौसम था। नदी उफान पर थी, बहाव तेज था। उन्होंने इंतजार किया कि पानी थोड़ा कम हो जाए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिसके आने वाली सारी मोटिवेशन कहानियां का आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। कुछ समय बाद जब पानी का बहाव हल्का हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे नदी पार करनी शुरू की। एक एक करके सभी ने नदी पार कर ली और किनारे पर जाकर चट्टान पर बैठ गए। तभी किसी को ख्याल आया, एक बार गिन तो लें कि हम सभी सुरक्षित पार आ गए या नहीं। एक व्यक्ति ने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 10वां साथी कहां है? अब चिंता बढ़ने लगी। दूसरे व्यक्ति ने दोबारा गिना, फिर तीसरे ने। हर बार गिनती 9 पर ही रुक जाती। अब सभी परेशान थे, सबका दिल बैठने लगा। वे रोने लगे, हमने अपना एक साथी खो दिया, वह नदी में बह गया होगा। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि 10 लोग रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? लोगों ने कहा, हम तीर्थ यात्रा पर निकले थे, लेकिन अब लौट रहे हैं तो हमारे साथ का एक साथी गायब हो गया, शायद नदी में बह गया। महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रुको, मैं गिनता हूं। फिर उन्होंने जोर से गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी हैरान रह गए, क्या पूरे 10? लेकिन हमने तो गिनती की थी और हर बार 9 ही आए। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम लोग गिनती ही गलत कर रहे थे। वे बोले, नहीं गुरुजी, हमसे गणित में गलती नहीं हो सकती। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो करना है करो। और फिर वे चले गए। अब वे वहीं बैठकर इंतजार करने लगे, शायद कहीं नदी में बहा साथी किनारे आ जाए। लेकिन घंटों बीत गए, किसी का कोई पता नहीं चला। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने झुककर नदी में झांका। उसे पानी में एक चेहरा नजर आया। वह घबरा गया और चिल्लाया, वो रहा, हमारी साथी की लाश पानी में है। दूसरे ने झांका, उसे भी वही चेहरा दिखा। फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। अब तो तय हो गया, हमारे साथी की लाश पानी में है। उन्होंने तुरंत लकड़ियां इकट्ठी की और चिता सजाने लगे। महात्मा जी की अंतिम सीख। तभी महात्मा जी वापस लौटते दिखे। उन्होंने पूछा, अब क्या नाटक कर रहे हो? ये लकड़ियां क्यों जमा कर रहे हो? लोग बोले, गुरुजी, हमने देखा, हमारा साथी पानी में डूबा पड़ा है। महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे भी दिखाओ। वे नदी के पास गए और झांका। उन्हें भी अपना ही चेहरा नजर आया। उन्होंने पलटकर कहा, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, यह किसी और की लाश नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना ही प्रतिबिंब है। फिर उन्होंने कहा, एक बार फिर से गिनो, लेकिन इस बार शुरुआत खुद से करो। अब की बार जब उन्होंने गिनती शुरू की, 1 अपने आप पर उंगली रखकर, 2 3 4, तो सचमुच 10 ही निकले। सभी चौंक गए। सभी महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। महात्मा जी ने कहा, तुम लोग बाहर किसी और को खोया हुआ समझ रहे थे, लेकिन असल में तुमने खुद को ही गिनना भूल रखा था। फिर उन्होंने आगे कहा, बाहर खोजने से पहले भीतर देखना सीखो। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी।